नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है कांगड़ा के बाद अब कुल्लू की सैंज घाटी में बादल फटने से आई बाढ़। सैंज घाटी की पंचायत भलान के जौली नाला में गुरुवार सुबह बादल फटने से बाढ़ आ गई, जिससे नदी और नाले उफान पर आ गए। पानी इतना था कि मलबा लोगों के घरों में घुस गया। बादल फटने की घटना करीब सुबह 3:30 बजे पेश आई। हालांकि गांव बाल बाल बच गया, लेकिन लोगों में अफरा तफरी मच गई। खुशामद यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बाढ़ से लोगों की खड़ी फसलें तबाह हो गई। अगली खबर है कोविड को लेकर। हिमाचल प्रदेश में कोविड वैक्सीन के संकट के बीच पॉजिटिव मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। प्रतिदिन 50 से 100 के बीच मामले आने के बाद अब इसकी संख्या 150 से ज़्यादा हो गई है। 3-4 दिनों से मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। आईजीएमसी में एक सप्ताह पहले जहां 6 मरीज भर्ती होते थे, इनकी संख्या अब 20 हो गई है। उधर स्वास्थ्य विभाग के पास महज अभी 1.5 लाख डोज ही बची है। ये 3 से 4 दिनों का ही स्टॉक है। 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को दूसरा टीका लगना है, जबकि इस वर्ग के लाखों लोगों को अभी पहला टीका भी नहीं लगा है। अगली खबर है बलद्वाड़ा के प्लासी पुल के पास कार और ट्रक के टक्कर के बीच एक मौत और 6 घायल। बलद्वाड़ा तहसील के अंतर्गत प्लासी पुल के पास कार और ट्रक की जोरदार टक्कर में एक की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। सभी घायल गांव खुंडला से ही एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जिनके प्राथमिक उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलद्वाड़ा में हो रहा है, जबकि गंभीर रूप से घायलों को हमीरपुर रेफर कर दिया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक कर्नल इंद्र सिंह मौके पर पहुंच गए और घायलों को 10-10 हज़ार रुपए की फौरी राहत दी। अगली खबर है शिमला में भूकंप के झटके। शिमला में गुरुवार शाम करीब 7:47 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रेखा केंद्र जमीन के अंदर 10 किलोमीटर गहराई पर था। हालांकि भूकंप के किसी भी तरह जानमाल का नुकसान होने की सूचना नहीं है। भूकंप का झटका महसूस होने पर कई लोग अपने घरों से बाहर निकले। बता दें कि शिमला भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील भागों में आता है। अगली खबर है हिमाचल प्रदेश पुलिस अब राज्य की सीमा में दाखिल होने से पहले पर्यटकों के वाहनों की तलाशी लेंगे। डीजीपी संजय कुंडू ने हाल ही के दिनों में पर्यटकों के हंगामे करने और लाठी व तलवारों से लोगों को नुकसान पहुंचाने के मामले सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों को पर्यटकों की तलाशी लेने के निर्देश जारी कर दिए हैं। नाकों पर तैनात अधिकारियों को कोई संदिग्ध लगता है तो उसकी तलाशी लिए बिना प्रदेश में प्रवेश नहीं करने देंगे। इन घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। अगली खबर है विधानसभा क्षेत्र धर्मशाला के विधायक विशाल नहरिया और उसकी एचएएस पत्नी के बीच झगड़े का मामला अब धर्मशाला कोर्ट में पहुंच गया है। कोर्ट ने विधायक नहरिया को 31 अगस्त तक कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। इसके लिए उन्हें कोर्ट से नोटिस जारी किया गया है। एचएएस पत्नी ने एसपी कांगड़ा के पास पति विधायक विशाल नहरिया के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत कर सुरक्षा की मांग की थी। अब उन्होंने विधायक पति से कानूनी रूप से अलग होने की मांग करते हुए यह याचिका दायर की है। अगली खबर है बद्दी में कूड़े के ढेर में मिली नवजात बच्ची। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के बद्दी के बिलावली स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र के साथ कूड़े के ढेर में एक नवजात बच्ची मिली है। बच्ची को एक काले रंग के बैग में रखकर कूड़े में फेंक दिया गया था। पुलिस नवजात को स्वास्थ्य जांच के लिए स्थानीय अस्पताल लाई, लेकिन बाल रोग विशेषज्ञ ने उसे पीजीआई रेफर कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। एक माह में यह दूसरी घटना सामने आई है। कुछ दिन पूर्व भी बद्दी अस्पताल के समीप झाड़ियों में पुलिस को एक 4 माह का भ्रूण मिला था। अगली खबर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है। हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में 26 जुलाई को दाखिला प्रक्रिया शुरू हो रही है। 16 अगस्त से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा और उच्च शिक्षा निदेशालय ने गुरुवार को इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा स्नातक और शास्त्री प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रमोट करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के चलते मंत्रिमंडल की बैठक में 7 जुलाई को स्नातक और शास्त्री प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। धन्यवाद।